मौत को कसरत से याद करने वाले को कौन सी चीज़ नसीब होती है? आपके ऑप्शन हैं ए मालो दौलत, बी इज़्ज़त व शोहरत, सी तौबा की तौफीक, डी ईमान की इस्तकामत। दुरुस्त जवाब है सी तौबा की तौफीक। जो शख्स मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए काफर, बी मुशरक, सी मुनाफिक, डी मुर्तद। दुरुस्त जवाब है डी मुर्तद। अगर मियाँ बीवी में से कोई दूसरा मज़हब कबूल कर ले तो क्या निकाह टूट जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए टूट जाता है, बी नहीं टूटता, सी मकरूह हो जाता है, डी मालूम नहीं। दुरुस्त जवाब है ए टूट जाता है। वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोने लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए घोड़ा, बी गधा, सी कुत्ता, डी बिल्ली। दुरुस्त जवाब है बी गधा। हजूर अलैहिस्सलाम ने मिराज की रात बैतुल मक़दस में अंबिया कराम को कितनी रकात नमाज पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2 रकात, बी 3 रकात, सी 4 रकात, डी 6 रकात। दुरुस्त जवाब है ए 2 रकात। वो कौन सा इंसान है जो नींद में भी बोलता है? आपके ऑप्शन हैं ए ज़्यादा सोने वाला, बी कम सोने वाला, सी ज़्यादा खाने वाला, डी जो डिप्रेशन में हो। दुरुस्त जवाब है डी जो डिप्रेशन में हो। रोज़े क़यामत किसकी शफात नहीं होगी? आपके ऑप्शन हैं ए बेनमाजी की, बी झूठे की, सी मुशरक की, डी जानी की। दुरुस्त जवाब है सी मुशरक की। वादा पूरा करने का हुक्म कौन सी सूरत में आया है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरतुल बकरा, बी सूरतुल कौसर, सी सूरतुल निसा, डी सूरतुल माइदा। दुरुस्त जवाब है डी सूरतुल माइदा। खतून जन्नत कौन सी मुक़द्दस हस्ती का लक़ब है? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, बी हज़रत हतीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, सी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, डी हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा। दुरुस्त जवाब है डी हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हदीस के मुताबिक मुसलमान और काफिर के दरमियान कौन सी चीज़ फ़र्क पैदा करती है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज, बी रोज़ा, सी ज़कात, डी हज। दुरुस्त जवाब है ए नमाज। दिलों का सुकून किस चीज़ से हासिल होता है?
आपके ऑप्शन हैं ए नमाज से, बी हज से, सी रोज़े से, डी ज़िक्रुल्लाह से। दुरुस्त जवाब है डी ज़िक्रुल्लाह से। वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज, बी रोज़ा, सी ज़कात, डी हज। दुरुस्त जवाब है बी रोज़ा। वो कौन सा अमल है जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज, बी तिलावत कुरान, सी सदका जारिया, डी ज़कात। दुरुस्त जवाब है सी सदका जारिया। सोने से पहले क्या पढ़ने से घर शयातीन और चोरों से महफूज रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए अल्लाहु अकबर, बी सुबहान अल्लाह, सी अस्तगफिरुल्लाह, डी आयतुल कुर्सी। दुरुस्त जवाब है डी आयतुल कुर्सी। मेहमान का मेज़बान के घर कितने दिन से ज़्यादा रहना मुनासिब नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 5 दिन, डी 7 दिन। दुरुस्त जवाब है बी 3 दिन। क़यामत के दिन सबसे पहले किन लोगों का हिसाब होगा? आपके ऑप्शन हैं ए नमाजियों का, बी रोज़ेदारों का, सी परहेजगारों का, डी शहीदों का। दुरुस्त जवाब है डी शहीदों का। कौन सी नमाज पढ़ने से मुसीबत आती है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज चाश्त, बी नमाज अशराक, सी नमाज कसूफ, डी दिखावे की नमाज। दुरुस्त जवाब है डी दिखावे की नमाज। नमाज या कुरान मजीद पढ़ते वक्त नींद का आ जाना किस चीज़ की निशानी है? आपके ऑप्शन हैं ए ईमान की कमज़ोरी, बी नज़र बद की, सी अल्लाह की नाराज़गी की, डी अल्लाह की रहमत की। इबादत में ज़्यादातर नींद सुस्ती और बेतवज्जही की वजह से आती है। इसका इलाज ये है कि मुकम्मल खुशू और खुजू और तवज्जो के साथ इबादत की जाए तो इंशाअल्लाह दौरान इबादत नींद नहीं आएगी। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नमाज में जमाई तक नहीं आती थी। ये इस वजह से था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कामल खुशू और खुजू वाली होती थी, और अगर बहुत ज़्यादा थकावट या बेख्वाबी की वजह से नींद आए तो इसका इलाज यही है कि उस वक्त आराम कर लिया जाए, और जब थकावट दूर हो जाए और नींद पूरी हो जाए तो खुशू और खुजू और तवज्जो के साथ ज़िक्र और इबादत कर ली जाए।